नमस्कार, जय हिंद साथियों। एग्जाम से स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डिस्कस करने वाला हूँ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय हिंदी, जो कि है हिंदी शिक्षण का हिंदी मैराथन की क्लास में लेने वाला हूँ, जो कि आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपका अगले दिन यानी कि कल आपको हम खत्म करा देंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न जल्द से जल्द खत्म करा देंगे। सभी विषय आसान भाषा में समझे, बार बार पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारी क्लासें ले ली तो आपको फोर्थ सेमेस्टर की किसी भी विषय में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। आगे चलता हूँ। डीएलएड के सभी सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए एग्जाम से स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक है? इसमें वाक्य में क्या कारक है आपको बताना है। इसके अलावा आपको हम बता दें, इस बुक में, ये पवन बुक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए हैं, उसको मैं सही करके आपको बताऊंगा। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य किस कारक का है? कौन सा कारक है? इस वाक्य में पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में क्या होता है? अपादान से अलग होने के लिए, यानी कि हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा क्या हो रही? अलग हो रही, दूर जा रही है। तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें अपादान कारक है। आपका विभक्ति जो है पंचमी विभक्ति है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको पुष्प के 4 पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो कौन से हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे फूल, कुसुम, प्रसून और सुमन। ये आपके पुष्प के पर्यायवाची शब्द हो गए। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, संधि, सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। संधि का विलोम शब्द हो जाएगा विच्छेद, सुगम का दुर्गम, सूक्ष्म का स्थूल होता है, स्वतंत्र का परतंत्र होता है। सभी साथी समझ गए होंगे। चलेंगे अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद जो आपका बुक में है, इसका आंसर पूरा का पूरा गलत दिया है साथियों। बहुत सारे साथी गलत गलत पढ़ लेते हैं और एग्जाम में गलत लिख देते हैं, जिसके उनका नंबर नहीं आते हैं अच्छे। फिर बाद में वो लोग कहते हैं मैंने लिखा तो सही था लेकिन नंबर नहीं आए थे। आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक में ही आंसर गलत लिखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बता दें, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। इसके जो आंसर हैं इसमें गलत दिए हैं। ये आपका अन होना चाहिए, यहाँ पे ने प्लस अन होना चाहिए, इसका नए प्लस अक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यक दिया है जो कि आपका गलत है। इसको मैं प्रूफ के साथ आपको बताता हूँ, आप देख सकते हैं। इसको मैं प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ। आप देख लीजिए, ये अयादि संधि के आपके एग्जाम्पल थे। ने यानी कि ने प्लस अन होता है आपका नयन, और नए प्लस होता है आपका नायक। इसमें आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं, आपका बुक में गलत दिया हुआ है, जो कि सही आपका है नए प्लस अक बराबर नायक और ने प्लस अन बराबर नयन, जो कि आपके अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। आपको सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द लिखने हैं। पहला आपका है सम्यक, दूसरा है संकल्प, और तीसरा संताप, और चौथा संपत्ति। कुछ लोग कहेंगे सर इसमें सम नहीं लगा है, तो इसमें हम बताएंगे जो आपका माँ है साइलेंट है, संताप में भी आपका माँ साइलेंट है, और संपत्ति में भी आपका आधा माँ दिया है। तो इसके ये सारे आंसर सही हैं, इसमें गलत नहीं है। आप इसमें मत समझिएगा कि गलत दी हैं, इसमें कोई भी आंसर गलत नहीं दिया है। इसमें सारे के सारे सही आंसर हैं, जो कि आपका आंसर है सम्यक, संकल्प और संताप, संपत्ति। आपके सम उपसर्ग के 4 शब्द हो गए। अगर बात करेंगे उपसर्ग की, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग जो होता है जो शब्द के पहले जुड़ता है वो उपसर्ग होता है। अगर प्रत्यय की बात करेंगे, प्रत्यय जो है बाद में जुड़ता है, जैसे कि आपका बनावट हो गया, लिखावट हो गई, प्रत्यय हो गए, और जो आपके उपसर्ग के उदाहरण उत्तर में दिए हुए हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, शब्द किसे कहते हैं? इसका आपको सही आंसर करना है। शब्द किसे कहते हैं इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। वर्णों के ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। कैसा? वर्णों के ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं।
कभी तो वर्णों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका स्पष्ट रूप अर्थ नहीं होता है। यही आपका शब्द का एग्जाम्पल यानी कि सारी की सारी डेफिनेशन हो गई। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं, और हम शब्द को एक दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं। हमारा हो गया, हम शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार कर सकते हैं। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। मतलब निश्चित अर्थ को जो समूह वर्ण होते हैं उनको शब्द क्यों कहते हैं, क्योंकि उनसे हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मोहन, पुस्तक आदि, ये हमारे क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लेते हैं। फटी न जागे पाओ बिवाई, शौक़ जाने पीर पराई, कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपकी परीक्षा में कहावत आएगी, आपको उसका अर्थ स्पष्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इसके बारे में देख लेते हैं। जिसके पैरों में किबाई यानी कि दरार हो जाती है, ठीक है, और इस कारण जो पीड़ा होती है उस पीड़ा कोई अन्य समझ नहीं पाता है, उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द कोई अन्य नहीं समझ पाता है। ये हमारी कहावत का अर्थ हो गया। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा हो गया, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। अनुप्रास अलंकार का आपको एक उदाहरण बताना है। जहाँ एक बल दो या दो से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, जहाँ पर एक बल दो या से अधिक बार आए, दो से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। देख लेते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, इसमें एक कौन सा वर्ड है जो बार बार आया है, चा वर्ड को देख लीजिए। चारु यानी कि चा वर्ड, चंद में चा वर्ड और चंचल में भी चा वर्ड की अधिक बार आया है, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है, आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत और मुक्ति शब्द विलोम शब्द बताने हैं। इन सबके विलोम शब्द लिखने हैं। आकर्षण का आपको पता है, आकर्षण यानी चार्मिंग को मैं प्रतिकर्षण बोल सकता हूँ विलोम शब्द में, और कृतज्ञ का होता है अकृतज्ञ, और जागृत का होता है सुषुप्त, मुक्ति का होता है बंधन। मुक्ति से क्या होता है, बंधन, ठीक है। ये हमारे हो गए क्या, विलोम शब्द हो गए। चलेंगे दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है, जो अपने से उत्पन्न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो अपने से उत्पन्न हो, तो इसको हम कहते हैं स्वयंभू, यानी कि वो अपने से उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे स्वयंभू। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, छा संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है। छा संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है, आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, का प्लस सा से। का प्लस सा से मिलकर बनता है, क्योंकि क्या है, ये संयुक्त वर्ण है। ये संयुक्त वर्ण हैं जो कि दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, तो ये क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। जो हमारा छा है का प्लस सा से बना होता है। जैसा कि आपको पता है, अगर इसकी हम इंग्लिश निकालते हैं तो KSH ऐसा निकलता है ना, KSH निकलता है, तो हमारा ये क्या होता है, यही हमारा संयुक्त वर्ण होता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। ये वर्ण विच्छेद है, ये संधि विच्छेद नहीं है साथियों, ये वर्ण विच्छेद बोला जाता है इसको। इसमें सारे के सारे वर्ण लिखे जाते हैं, इसमें सब लिखा जाता है कौन कौन से व्यंजन है, इस व्यंजन को अलग करके और सारे स्वर को अलग करके लिखा जाता है। अगर हम बात करेंगे पारलौकिक में, पा के बाद, पा को मैं आधा लिखूंगा क्योंकि मैंने इसका स्वर निकाल दिया है, तो इसकी हलंत लगानी पड़ेगी। तो पा का मैंने बड़ा निकलेगा क्योंकि पा है। रा में हमारा छोटा आ निकलेगा, क्योंकि रा छोटा है तो इसमें आ निकलेगा, और आ को अगर हम अलग कर देंगे तो रा में हलंत लग जाएगी। ऐसे ही ला में हो जाएगा। ला की अगर बात करेंगे तो औ की मात्रा है, तो इसको मैं औ अलग लिख लेते हैं। ऐसे ही का में छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा मैंने ई लिख लिया। और किक में इसको में लास्ट में जो बचा है, तो इसको हम लिख देते हैं का और आ, बाद वाले का और आ, इसका सही हो जाएगा। यानी कि ये संधि विच्छेद नहीं होता, इसमें सारे मतलब व्यंजन और स्वर का विच्छेद करके लिखा जाता है, इसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा के देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका 8th 9th और हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। इसके बाद आपके BTC में यानी कि DLED में भी पूछा जा रहा है। प्रकृति के सुकुमार कहीं पर दे दिया जाए, सु माने सुमित्रा, ऐसे याद कर लो। प्रकृति के सुकुमार यानी कि सु से हो गया सुमित्रा नंदन पंत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत हो गए। कौन, प्रकृति के सुकुमार किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। ठीक है,
इसमें दिया है खक का, खक को हम क्या बोल सकते हैं, पक्षी बोल सकते हैं। धरती को वसुधा, पृथ्वी, जो कुछ भी बोल सकते हैं, उसका हमें एक शब्द लिखना है, तो हम ज़्यादा की जरूरत ही नहीं है। तो खक का पक्षी हो गया, धरती का वसुधा हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है सरोरु शब्द का क्या अर्थ है। सरोरु, सरोरु का मतलब होता है कमल के समान। सरोरु अर्थ का है कमल के समान। सभी साथी याद रखेंगे, सरोरु हो गया कमल के समान। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। आपको बताना है तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या है, तुलसीदास जी के गुरु जो है नरसिंह दास थे। कौन थे, नरसिंह दास जो थे तुलसीदास के गुरु थे। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हिंदी गद्य के दो विधाओं के नाम लिखिए। दो विधाएं लिखनी है आपको, ज़्यादा नहीं लिखनी है। जैसे कि आपका हो गया कहानी, नाटक, और भी लिखी जाती हैं। जैसे 3 पूछी जाए तो आपका उपन्यास हो गया। ऐसे बहुत सारी विधाएं होती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। संस्कृत शब्द है, इनको हिंदी में आपको बदलना है। तड़ाक का होता है तालाब, तालाब बोलते हैं। तड़ाक क्या बोलते हैं, तालाब। नृप होता है आपका राजा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हो गए ध्रुवसामनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ये आपके जयशंकर प्रसाद के नाटक हो गए। सभी छात्र ध्यान से देख लीजिएगा और आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको शायद हाई स्कूल में ही रटे होंगे, क्योंकि हाई स्कूल में ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, आपने शायद रटे होंगे। अगर आपने दोबारा पढ़ लिया तो आपके दिमाग में छप जाएंगे। स्वर क्या है, स्वर बताना है। जो वर्ड किसी अन्य वर्ड की सहायता से बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड जिन्हें बोलने में किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे कि अगर व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती ही है। यानी कि अगर राम लिखोगे ना, राम, तो इसमें आ का डंडा लग गया ना, इसमें भी आधा आ छुपा है। तो यानी कि व्यंजन को बोलने में स्वर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन स्वर में व्यंजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखो व्यंजन वाला आ गया क्वेश्चन तुरंत ही, जो मैंने आपको बताया था। जो वर्ड स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि स्वर का बिल्कुल उल्टा है, स्वर का बिल्कुल उल्टा है। जो वर्ड स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। लेकिन स्वर में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती भैया, ये स्वतंत्र है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन व्यंजन को स्वर की आवश्यकता पड़ेगी बोलने के लिए भैया। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के भेद आपको बताने हैं। तो स्वर के भैया 3 भेद होते हैं, देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। हास्य स्वर होता है, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका मिश्रित स्वर। इसको हम डिटेल में आपकी इसका जो अति लघुत्तरी के बाद लघुत्तरी पढ़ाएंगे ना, तो उसको आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा साथियों। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारा है व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। व्यंजनों के आपके भेद बताने हैं। आपका पहला हो गया स्पर्श व्यंजन। ये कौन सा होता है आपका, स्पर्श व्यंजन आपका होता है का वर्ग से लेके पा वर्ग तक जितने भी आते हैं आपके व्यंजन आते हैं। एक वर्ग में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो का से लेके पा वर्ग तक जितने भी व्यंजन आते हैं, यानी कि टोटल 25 आते हैं, टोटल 25 आते हैं ये वाले। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगर बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन की अगर बात करेंगे तो ये आपके हो गए क्या, या, रा, ला और वा, ये आपके हो गए अंतस्थ व्यंजन। अब बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन आपके कौन से होते हैं भैया, ऊष्म व्यंजन शा, शा, हा, ये आपके होते हैं, क्या होते हैं, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन के बारे में दोबारा देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं, ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं। देख लीजिए, एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसको अच्छे समझ लेते हैं। जैसे आपका छत्रक वाला छा है, इसको बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ी है, 2 वर्णों की आवश्यकता पड़ी। जैसे का की, आधे का की और पूरे शा की, कौन से शा की, खटकोन वाले शा की आवश्यकता पड़ी है। तो ये आपका क्या बन गया, छा बन गया। और इसमें परिभाषा में क्या दिया है, ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं। यानी कि इसमें 2 व्यंजनों की आवश्यकता पड़ी है, तो आपका ये संयुक्त व्यंजन है। ऐसे हम त्रा देख लेते हैं, ता और आ की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ज्ञा, गा, या की आवश्यकता पड़ती है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है मिश्रित स्वर को समझाइए। मिश्रित स्वर 4 हैं। इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। मिश्रित स्वर इस प्रकार हैं, देख लेते हैं इसको कैसे कहते हैं। इसमें दिया है मिश्रित स्वर 4 हैं, जिनको निर्माण में 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण की आवश्यकता होती है। ऐसा ही आपका है संयुक्त व्यंजन जो था, इसमें
दो व्यंजनों की यानी कि दो से अधिक ही आप बोल सकते हो, दो मतलब एक से अधिक बोल सकते हो व्यंजनों की आवश्यकता पड़ती है तो वो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। और जिसमें दो या से अधिक स्वरों की आवश्यकता पड़ती है तो वो आपके मिश्रित स्वर होते हैं। जैसे देख लिए आ और ई को हम मिलाएंगे तो ए हो जाता है, और आ ए को मिलाते हैं तो ए यानी कि बड़ा ए हो जाता है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं आ ऊ को मिलाते हैं तो ओ हो जाता है, और आ और ओ को मिलाते हैं तो औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। तो ये आपकी क्या हो गए? मिश्रित स्वर हो गए। आपको समझ में आ गए होंगे, आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। अगर आपने अच्छे से वीडियो देख लिया, अगर समझ लिया तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और इसमें जो किताब में जो भी गलतियां हो आपको मैं सही से समझा दूंगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है मौन पठन के दोष बताइए। मौन पठन का दोष का मतलब है जो आप शांतिपूर्वक पठन यानी कि कुछ याद करते हैं, पढ़ते हैं। आपकी कक्षाओं में, पहले की कक्षाओं में याद कराया जाता था या फिर अब भी याद करते हैं, घर में याद करते हैं। जैसे आप रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, आसपास कोई बैठा है तो आप मौन पठन कर रहे हैं तो उसको भी मौन पठन कहते हैं, यानी कि बिना बोले पठन करना ही मौन पठन कहलाता है। देख लेते हैं मौन पठन के दोष जो आपके हैं। भयभीत होकर पढ़ना, भयभीत होकर भी पढ़ते हैं। जैसे कि मौन पठन इस प्रकार हो गया, भयभीत होकर पढ़ना। जैसे किसी शिक्षिका ने बुलाया, शिक्षक ने बुलाया, आप मौन पठन होकर जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, उसको मुझे सही बताना है, तो भयभीत होकर पढ़ना। ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना यानी कि धीरे धीरे पढ़ते हैं तो ध्वनि हल्की सी नाक द्वारा निकल जाती है। दूसरा है मौन पठन बिना श्रवणीय शब्दोच्चारण में किया गया पठन, यानी कि बिना श्रवणीय शब्दोच्चारण द्वारा किया गया पठन है। इसमें शब्दों का उच्चारण ज़्यादा नहीं किया जाता, यानी कि ज़्यादा बोला नहीं जाता है और आपको ये सब कुछ पढ़ जाता है, यानी कि आपको पढ़ना पड़ता है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सभी सेमेस्टर की क्लास इसमें चल रही है और आपके 4th सेमेस्टर की भी क्लास इसमें चल रही है। आपका अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। अब हम आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।